चलो बच्चे, तो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्या है, संख्या पद्धति हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, जो कि आपके कक्षा 9 का पहला अध्याय है। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने भाग पढ़ा था और हमने नंबर लाइंस का या फिर संख्या रेखा का थोड़ा सा भाग पढ़ा था। तो सबसे पहले अगर हम डिवीजन की बात करें या भाग की बात करें, तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हम सेकेंड को, हाँ बच्चा, बच्चे सबको आवाज नहीं आ रही, आप बाकियों का आवाज आ रही है मेरे? यस मैम। एक बार रिज्वाइन कर लोगे, आप दोबारा ज्वाइन कर लोगे? जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, आप दोबारा ज्वाइन कर लोगे बच्चा? मैं लिख देती हूँ, अगर नहीं आ रही होगी तो आपको ये भी नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था बच्चा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम सेकंड को मिनट में कैसे बदलते हैं और हम मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब हमें क्या करना पड़ता है कि सेकंड को मिनट में बदलना पड़ता है, तो हम किससे भाग देते हैं, 60 से भाग देते हैं। और सेम हम किस में करते हैं, जब हमें मिनट से घंटे में बदलना होता है, क्योंकि हमें पता है 60 मिनट का क्या होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो जितने ज्यादा मिनट होंगे, जैसे अगर 120 मिनट है तो 60 दो बन जाएंगे, तो 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, 180 होंगे तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। इतना मतलब है कि हम 60 के 3 अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि उसमें 3 घंटे हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चा, भाग दे देते हैं 60 का, अगर हमें मिनट से घंटे में बदलना है या फिर सेकंड से मिनट में बदलना है। तीसरी चीज हमने आपको बताई थी कि जब हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड से किसमें बदलना है, घंटे में बदलना है। तो इसके दो तरीके थे, या तो हम क्या करें, पहले सेकंड से कहाँ बदले, सेकंड से मिनट में बदले, और फिर मिनट से किस में बदले, मिनट से घंटे में बदले। ठीक है, तो सेकंड से मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 60 का। फिर जब मिनट में हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा 60 का भाग देना पड़ेगा। मतलब जब हमें सेकंड से घंटे में बदलना पड़ता है तो 2 बार 60 का भाग देते हैं। ठीक है, और अगर हमें एक बार में करना है तो हम क्या करते हैं, ये 2 बार ना करके दोनों संख्याओं का गुणा करके एक बार में ही 3600 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चा, सेकंड जो है वो किस में बदल जाता है, घंटे में बदल जाता है। ठीक है, जल्दी से मैं बता देती हूँ। अगर एक स्टेप चल रहा है, आपको एक चरण आगे बढ़ना है, जैसे सेकंड से मिनट तो 60 का भाग, और मिनट से घंटे, ये एक ही आगे बढ़ रहे हैं ना बच्चा, एक ही आगे बढ़ रहे हो तो 60 से भाग देते हैं। और लेकिन अगर आप 2 स्टेप बढ़ रहे हो, जैसे सेकंड से घंटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार 60 का भाग देना पड़ेगा, जिसका मतलब है 3600 का भाग देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था संख्या रेखा। यहाँ तक बच्चा किसी को दिक्कत है, घड़ी देखने वाला जो भी क्वेश्चन होता है या घड़ी में जो समय परिवर्तित करते हैं उसमें किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, है तो पूछ सकते हो बच्चा। कोई भी दिक्कत हो बच्चे, अगर तुम्हें लग रहा है कि हम जल्दी बता रहे हैं, स्लो कर ले, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम उस हिसाब से आपको बता देंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे बच्चे, हम क्या पढ़ रहे थे, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में हमने आपको बताया था, जब संख्याओं को एक रेखा पर निरूपित किया जाता है तो उसे हम उस रेखा को कहते हैं संख्या रेखा। ठीक है, तो आपका क्या बताया था मैंने कि जो जीरो है, जीरो के दाईं तरफ हमेशा ही क्या आते हैं, धन वाले नंबर आते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर हम धनात्मक संख्याएं भी निरूपित कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी निरूपित कर सकते हैं और जीरो को भी निरूपित कर सकते हैं।
तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि जो आपकी धन वाली संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, वो हमेशा क्या आती है, 0 से दाएं तरफ आती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये सारी संख्याएं आपको दिख रही हैं, धनात्मक संख्याएं हैं जो कि किस तरफ आ रही है, 0 के दाएं तरफ आ रही है। ओके, और हमने आपको बताया था कि आप दूरी कैसे निकाल सकते हो, संख्या दूरी जो है, संख्या रेखा पर दो संख्याओं की जो दूरी है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया कि मान लो अगर 6 से 4 पूछा गया तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 6 से 4 घटा दोगे तो पता चल जाएगा 2 मात्रक की दूरी है। वरना आप क्या कर सकते हैं, आप गिन के भी निकाल सकते हैं कि 4 से 5 चलेंगे तो 1 की दूरी, फिर 5 से 1 चलेंगे तो आपकी 2 मात्रक की दूरी हो गई। हमेशा जो दो लगातार नंबर होते हैं जैसे 1 और 2, इनके बीच में 1 मात्रक दूरी होती है। ठीक है, तो जब हमें दूरी निकालनी होती है तो हम गिन लेते हैं कि कितना इन दोनों के बीच में जगह है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 मात्रक दूरी हो जाएगी। इतना समझ आया बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वरना हम फिर रिकॉल क्वेश्चन करेंगे पोल में, जल्दी से बता दो। किसी को कुछ पूछना है पिछली क्लास का तो भी पूछ सकते हो, वरना इसमें से कुछ पूछना है तो इसमें से भी पूछ सकते मैम जी, हो। बच्चे, ये नंबर के बीच में 3 पॉइंट का डिस्टेंस होता है जी। किस नंबर के बीच में बच्चा? ये 1 और 2 के बीच में जो। नहीं बच्चा, 1 का, 2 और 1 के बीच में 1 का ही तो अंतर है ना। 1 के बाद सीधा 2 आता है, दोनों के बीच में 1 का अंतर है, तो 1 का ही दूरी होगी ना। जैसे अगर हम 1 से 3 ले रहे हैं, ठीक, तो 3 और 1 के बीच में 2 की दूरी है, 2 का अंतर है ना। मान लो तुम्हारे पास 1 चॉकलेट है, दूसरे के पास 3 है, तो दोनों में कितना अंतर है, 2 का। ठीक है, तो 2 का रहेगा। वैसे जैसे संख्याओं में अंतर होता है ना बच्चा, ऐसे ही यहाँ पर दूरी भी वैसे ही हम करते हैं कि दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। ओके बच्चा, ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जिसके पास पोल नहीं आता बच्चा, वो थोड़ी देर वेट करेगा, फिर मैसेज ऑन करेंगे तो वहां पर आंसर कर देगा। और जिसके पास पोल आता है बच्चा, सबको ही पोल में आंसर करना है। चलो, क्वेश्चन क्या है, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। अभी मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सारे के सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। कोई आंसर बोलेगा नहीं, सबको पोल में ही करना है, किसी को आंसर बताना नहीं है। ऐसे जिसका हो जाए बच्चा वो पोल में आंसर कर सकता है। वेरी गुड बच्चे, जिसने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, सारे बच्चों को आंसर देना है। बच्चे ट्राई सबको ही करना है, अगर कहीं गलत भी हो जाता कोई बात नहीं, लेकिन आप सबको उत्तर देना है, पहले हल करना है, हल करने का ट्राई करना है, फिर आंसर देना। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, सबको आंसर करना है। ओके, अभी भी आधे बच्चे बच्चे हैं बच्चा, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा कैमरा ऑफ करो। हरदीप की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे कैमरा ऑफ करो। बच्चा जिसने आंसर नहीं करा है जल्दी जल्दी कर दो, अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं बच्चा, अभी जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। बच्चा अभी भी 5 बच्चे बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर दो।
चलो 5 सेकंड और दे रहे हैं हम बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर देगा। 5। बच्चा सबको आंसर करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आया या फिर नहीं आया। ठीक है, जिसके पास पोल नहीं आ रहा बच्चा पोल ऑफ करेंगे तब आपको आंसर करना है। जिसके पास पोल आ रहा है बच्चा जल्दी से कर दो। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो बच्चे, अब जिसके पास पोल नहीं आता है वो आप वहां पे मैसेज में आंसर कर सकते। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चा। आप सबको पता है कि हमें क्या करना होता है, जब हम सेकंड से कहाँ बदलते हैं, मिनट में बदलते हैं, तो हमें किसका भाग देना पड़ता है, 60 का। तो हमें क्या करना है, 360 में 60 का भाग देना। तो दे लेंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, मतलब सॉरी 360 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका 6। चलो बच्चे, आप में से किस किस के पास पोल नहीं आता, अपना अपना नाम बताएंगे। तो बच्चे, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो आपका क्या था, संख्या रेखा थी। हमने आधा पढ़ लिया था, आधा हमारा बचा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, आपको याद हो कि हमने क्या पढ़ा था कि संख्या रेखा के दाईं तरफ सारी कैसी होती है। ओके बच्चे, आप लोग एक ही आईडी से 2 बच्चे हो, मतलब एक ही फोन से जुड़ते हो। ठीक है, इस तरफ जो होती है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो ये बात हो गई, हमने राइट साइड का पता कर लिया, दाईं तरफ का पता कर लिया। ठीक, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि बाईं तरफ कौन सी संख्याएं आती हैं और एक एक संख्या के इसकी तुलना में दूसरी संख्या इसके कौन सी तरफ है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले बच्चा, आपको बताना है कि जो 7 है, संख्या रेखा बना लेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि संख्या रेखा पर जो आपका 7 होता है वो 4 की कौन सी तरफ है। ठीक है, संख्या रेखा पर मान लो हम संख्या रेखा बना लेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा आपको ध्यान से पढ़ना होता है। क्या पूछा गया है कि 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर है या फिर बाईं ओर। तो क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है बच्चा, 7 का हमें पता करना है, 7 की दिशा का पता करना है, किसकी तुलना में, 4 की तुलना में। क्वेश्चन समझ आया बच्चा, क्या पूछना चाह रहा है कि आपको पता करना है कि आपका 7 किस दिशा में है 4 की तुलना में। ठीक है, तो आपका 4 कहाँ है, 4 आपका ये है। तो 4 के कौन सी तरफ आ रहा है 7, जल्दी से बताओ बच्चा, दाईं ओर आ रहा है या बाईं ओर आ रहा है। 7 4 के कौन से तरफ आ रहा है, दाईं ओर या फिर बाईं ओर, दाईं या फिर बाईं। ठीक है, राइट या लेफ्ट। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा। ये 4 है, 4 की तुलना में 7 कौन सी दिशा में है। ये वाली बात समझ आ रही बच्चा, ये कौन सी दिशा में है, इस तरफ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप कह सकते हो कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा राइट साइड। अगर मैं आपसे पूछती बच्चे कि आपका 2 4 की कौन सी दिशा में। ठीक है, आप क्वेश्चन समझना बच्चे, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, 2 4 की कौन सी दिशा में है, 4 के कौन से तरफ है। ठीक है, आपको क्या बताना है, 2 4 की कौन से तरफ है। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे, 2 ये 2 है आपका, ये 4 की कौन से तरफ है। ठीक है, समझ आ रहा है ये कौन सी तरफ है, लेफ्ट तरफ या फिर आप कह सकते हो बाई तरफ। तो बच्चा एक चीज आप और देखोगे, ओके बच्चे, ओके बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। एक चीज आप और देखेंगे कि हम जब 4 से, वेरी गुड बच्चे, 4 से तुलना कर रहे हैं तो 4 से जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं,
ठीक है, 5, 6, 7 ये हमेशा कौन सी तरफ आती है, दाई तरफ। और 4 से जो छोटी संख्याएं हैं वो हमेशा कौन सी तरफ आती है, बाई तरफ। बात समझ आए बच्चे? हम क्या कह रहे हैं, जिस संख्या से हम तुलना कर रहे हैं, जिस भी संख्या से हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम दिशा पता कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है, उस संख्या से जो बड़ी संख्या होती है, जो संख्या से बड़ी होंगी वो किसकी तरफ आएंगी, वो हमेशा राइट तरफ आएंगी या फिर दाई तरफ आएंगी। देखो 4 से बड़ा 5 है, ये भी दाई तरफ आ रहा है, 6 है ये भी दाई तरफ आ रहा है, 7 है ये भी दाई तरफ आ रहा है। जितनी भी इस संख्या से बड़ी संख्याएं हैं वो हमेशा कहाँ आएंगी, दाएं तरफ आएंगी या फिर राइट तरफ आएंगी। ठीक है, और अगर हमारी जो भी संख्या है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिससे हम दिशा पता कर रहे हैं, अगर उससे छोटी संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो किस तरफ आएगी, बाई तरफ आएगी या फिर लेफ्ट तरफ आएगी। जैसे यहाँ 4 से हम पूछ रहे थे ना, 4 की तरफ से पूछ रहे थे, इसकी तुलना कर रहे थे, तो इसकी तुलना में 3 छोटा है तो कहाँ आ रहा है, बाई तरफ आ रहा है। इसकी तुलना में 2 भी छोटा है तो किस तरफ आ रहा है, बाई तरफ आ रहा है। सेम एक की बात करें तो ये भी बाईं तरफ आ रहा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जब भी संख्या रेखा पर आपको एक संख्या की दिशा दूसरे की तुलना में बतानी है, तो हम ये देख लेते हैं, अगर उस संख्या से बड़ी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है तो आपके राइट तरफ आएगी, और छोटी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है तो आपके किस तरफ आएगी, लेफ्ट तरफ आएगी या फिर बाई तरफ आएगी। ये बात समझ आए बच्चा? जल्दी से बताएंगे, समझ आया बच्चा? अगर नहीं समझ आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ओके बच्चा, सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, समझ आया कि नहीं? बस आपको ये याद रखना है किस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है और किससे पूछा जा रहा है। अगर हम 4 से पूछ रहे हैं तो 4 से सारी बड़ी संख्याएं किस तरफ होगी, आपके दाई तरफ होगी, और 4 की तुलना में अगर हम किसी छोटी संख्या की दिशा पूछ रहे हैं तो वो हमेशा कहाँ होगी, बाएं तरफ होगी। ओके, चलो फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, सही सही आंसर करेंगे बच्चे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक। क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, क्वेश्चन है कि जो संख्या रेखा पर 2 7 के किस तरफ है। संख्या बच्चा क्वेश्चन अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा पर 2 के बारे में पूछा जा रहा है 7 की तुलना में, कि 7 के कौन से तरफ होती है। ठीक है, हम जल्दी से पोल ऑन कर रहे हैं, आप लोग आंसर कर ले। चलो पोल लॉन्च कर दिया मैंने बच्चा, आपको बताना है कि संख्या रेखा पर 2 7 के कौन से तरफ होती है। बच्चा क्वेश्चन अच्छे से समझना है, 7 की तुलना में पूछा जा रहा है 2 के बारे में। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, आप लोग फिर ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, गलत आंसर कर रहे हो। मैंने पूछा है संख्या रेखा पर 2 7 के कौन से तरफ है। आप बना के भी देख सकते हो, संख्या रेखा बना लो, दोनों चिन्हित कर लो, फिर बताओ। ठीक, जल्दी नहीं है, सोच समझ के आंसर करना। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा? अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया बच्चा, सारे बच्चे आंसर करेंगे। मैम क्वेश्चन नहीं आ रहा। बच्चा मैं पढ़ के सुना देती हूँ। क्या है आपका क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है, 7 के किस तरफ है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है दाई तरफ, राइट साइड तरफ, और बी वाला ऑप्शन है बाई तरफ, 2 ही ऑप्शन है। ओके, समझ आया बच्चा क्वेश्चन? बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो।
अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है बच्चे, अभी भी आधे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से कर देंगे। 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे आपको आंसर करना है ताकि मुझे आइडिया लग सके, ठीक है। और आपको भी जब आप पोल में क्वेश्चन करोगे तो आप, बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलो 5, जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चा जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे आप लोगों ने, आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन नहीं समझ आया? देखो क्या पूछा गया था। बच्चे जिसके पास ऑप्शन नहीं खुला था आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो। देखो क्वेश्चन आपका क्या था कि एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब पूछा क्या गया था कि 2 7 के कौन से तरफ है, तो 2 के बारे में पूछा गया था 7 के तरफ से, तो किस तरफ है बच्चा? बाई तरफ, लेफ्ट साइड तरफ। आप लोग दाई तरफ क्यों कह रहे थे? देखो मैंने क्वेश्चन भी समझाया था कि पूछा क्या गया है 2 के बारे में कि 7 के कौन से तरफ है। और मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि जब भी किसी छोटी संख्या के बारे में पूछा जाए बड़ी संख्या के कंपैरिजन में, देखो इसके कंपैरिजन में पूछ रहा ना, इसकी तुलना में इसके बारे में पूछ रहा है, तो 7 से तो छोटा ही है। और अगर छोटा है तो हमेशा किस तरफ आएगा? बाएं तरफ आएगा। अगर 7 से बड़ा होता, मान लो 14 के बारे में पूछा जाता, 7 के किस तरफ है 14, ठीक है, तो आपका क्या होता? ये 7 से बड़ा है तो किस तरफ होगा? दाएं तरफ होगा। समझ आया बच्चा? बच्चे जिसने गलत किया था समझ आया? अरे बच्चे यस नो तो बोलो, समझ आ गया या मैं और बताऊं? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। आपको क्या बताना है? आपको बताना है संख्या रेखा पर, ये वाला प्रश्न करेंगे, संख्या रेखा पर 15 4 के किस ओर स्थित है? यही आपके ऑप्शन है ए और बी। आपको ए और बी के बारे में बताना है। आपको बताना है संख्या रेखा पर 15 4 के किस ओर स्थित है, किस तरफ स्थित है। चलो बच्चा, सारे बच्चे आंसर करेंगे और सोच समझ के। बच्चे जहां भी आपको संख्या रेखा पर समझ ना आया करे ना, बना लिया करो, ठीक है। जैसे ही आप संख्या रेखा बनाओगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ओके ओके। ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर करें। ओके बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया, बच्चा जल्दी कर दो। देखो क्या कहा गया है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर यहाँ पर 11 12 13 14 15, ठीक है। तो पूछा गया है कि 15 4 के कौन से तरफ है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 4 के कौन से तरफ है? दाई तरफ, ठीक है, राइट तरफ। बच्चे लास्ट में आज अब हम उनके नाम अनाउंस करेंगे जो पोल में आंसर नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या संख्या रेखा पर हम 0
और धनात्मक संख्याएं लिख सकते हैं। अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं देखी वो सारी कैसी थी, धनात्मक थी और जीरो था। ठीक है, जीरो तो आपका वो पॉइंट होता है, वो बिंदु होता है जहां से हम क्या दर्शाते हैं, जहां से हम शुरुआत करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने जितनी संख्याओं को निरूपित किया वो पूर्ण संख्याएं थी। तो क्या बच्चा हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याएं ही निरूपित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हम संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके बच्चा, आप हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है आपको? ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हम ऋणात्मक भी कर सकते हैं, धनात्मक भी कर सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है हम सारे के सारे पूर्णांक संख्याओं को क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यस बच्चा, कुछ पूछना है पूछ लो। अब बात आती है, अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं तो किस तरफ करेंगे? तो आप ओके बच्चे, तो आपको क्या पता है, एक बात आपको पता होती है कि ऋणात्मक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, जीरो से कम होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि -1 हुआ, -2 हुआ, या फिर माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, ये सारी संख्याएं क्या है बच्चा, जीरो से छोटी होती है। अब आप मुझे बताओगे कि अगर माइनस का 15 लिखा है और माइनस का 5 लिखा है, कौन सी संख्या छोटी है? ठीक है, आप मुझे ये बताओ, माइनस के 15 में और माइनस के 5 में कौन सी संख्या छोटी है? जल्दी जल्दी बच्चे, आपको आंसर करना है। 15 और 5 में कौन सी छोटी है? छोटी, छोटी बच्चा, छोटी। सारे बच्चे आंसर करेंगे, 5 छोटी है माइनस का या फिर 15? देखो बच्चे, आपको क्या याद रखना है कि ऋणात्मक संख्याओं के साथ ना थोड़ा सा पंगा है। इसमें संख्या जितनी भी ज्यादा बड़ी हो, ठीक है, संख्या जितनी भी ज्यादा बड़ी हो वो उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, ऋण का मतलब क्या है, आपने उधार ले रखा है, तो जितना ज्यादा उधार लोगे, उधार आपका क्या हो जाएगा, या आपके पास उतना ही कम पैसे है ना। मान लो हमें 1500 की जरूरत थी, ठीक, हमने 1300 उधार लिए, इसका मतलब है हमारे पास कम थे। ठीक है, यही तो मतलब है ना बच्चा। तो इसका क्या मतलब है, ऋणात्मक संख्याएं हमेशा जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो छोटी होती। ठीक है, असल में ऋण के साथ जो भी बड़ी संख्या होती है वो क्या मानी जाती है, छोटी संख्या मानी जाती है। इसका मतलब है कि माइनस का 4 आपका छोटा होता है माइनस के 1 से। ये चिन्ह है बच्चा छोटा दिखाने के लिए। ओके, और आप ऐसे कह सकते हैं कि माइनस का 15 आपके माइनस के 5 से छोटा होता है। संख्या जितनी ज्यादा आपकी होगी ऋण के चिन्ह के साथ, वो उतनी ही छोटी मानी जाती है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, सारी की सारी ऋणात्मक संख्या जीरो से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या आपकी क्या है, -1। ओके, आपको याद रखना है, सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या है वो आपका क्या होती है, वो होती है ऋण का 1। ओके, फिर आपका क्या आएगा, ऋण का 2, फिर ऋण का 3 और ऋण का 4। जैसे जैसे हम बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे ऋण के साथ, वो जैसे जैसे छोटी होती जाती है। ओके, तो हम इतनी बात समझ आए बच्चा? जल्दी से बताएंगे, इतनी बात समझ आ गई? ओके बच्चा, ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि दाई तरफ हमेशा छोटी संख्या आती है ना, जैसे जीरो किसकी तरफ आ रहा है, 1 की दाई तरफ। इसका मतलब है जीरो 1 से छोटा है। क्या नहीं समझ आया बच्चा? आप अभी तो आए हो क्या, बताओ, मैं दोबारा बता देती हूँ। क्या नहीं समझ आया बच्चे? मैं आपको ये बता रही थी कि जो ऋण की संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो सारी जीरो से कम होती हैं, जीरो से छोटी होती हैं। ओके, और
ऋण की संख्या जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो असल में उसका मान, उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है। जैसे ऋण का 15 छोटा होता है ऋण के 5 से, या ऋण का 2 जो है वो ऋण के 1 से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या है ऋण के साथ वो उतनी ज्यादा छोटी मानी जाती है। इसलिए सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है? ऋण का 1। उससे बड़ी आपका क्या होगा, या उससे छोटी क्या होगा? -2, और उससे भी छोटी -3। जितना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे ऋण के चिन्ह के साथ, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है, वो उतना कम होता जाता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखेंगे। तो हमें सब पता है कि जो छोटी वैल्यू होती है, छोटे मान की वैल्यू होती है, वो कहाँ आती है? वो हमेशा दाएं तरफ आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे थे 2 से छोटा क्या था? 1 था ना। कहाँ आ रहे थे? ये बाईं तरफ आ रही थी। इसीलिए ये सारी संख्याएं जो ऋण की संख्याएं हैं वो हमेशा क्या रहती हैं बच्चा? ये हमेशा 0 से छोटी रहती हैं। इसलिए ये जो ऋण की जो संख्याएं आती हैं वो हमेशा कहाँ आती है? बाईं तरफ आती है। ठीक है, हमने पहले भी आपको बताया जो छोटी संख्याएं होती है वो हमेशा बाईं तरफ आती है। इसलिए जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो आपकी क्या आएंगी? 0 के बाएं तरफ आएंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ऋण की? -1, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हमेशा जो आपकी संख्याएं रहेंगी वो कैसे होंगी? ऋणात्मक में माइनस से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, और बढ़ते हुए क्रम में ये बाईं तरफ चली जाएगी। क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाएंगे छोटी छोटी संख्याएं आती जाएंगी, और ऋण में यही होता है कि जितनी ज्यादा बड़ी संख्या उसका मान उतना ज्यादा छोटा होता है। इसलिए बाईं तरफ पे जैसे जैसे हम जाएंगे उसका मान घटता जाएगा, उसकी वैल्यू घटती जाएगी। इतनी बात समझ आए बच्चा? जल्दी से बता देंगे बच्चे, इतना समझ आया? कुछ भी डाउट हो बच्चा पूछ लो। राहुल बच्चा, आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है आप अभी भी पूछ सकते हो, मैं बता दूँ। चलो बच्चे, अगर समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, वेरी गुड। जहां भी नहीं समझ आया बच्चा पूछ लिया कर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चे? यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जो आपकी संख्या रेखा पर जो आपकी संख्याएं निरूपित की जाती है वो सारे के सारे पूर्णांकों को निरूपित किया जा सकता है। देखो यहाँ पर 0 भी आ रहा है, धनात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, जिनके पूरे के समूह को हम क्या कहते हैं? इनके पूरे समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। तो हम कहेंगे कि संख्या रेखा पर हम सारे पूर्णांकों को निरूपित कर सकते हैं, चाहे वो ऋण के हो, चाहे वो धन के हो, या फिर 0 हो, उनको निरूपित किया जा सकता है। ओके, चलिए बच्चे आगे देखेंगे। ये आपका क्या होता है? 0 आपका बच्चा एक बीच वाले पॉइंट की तरह काम करता है, एक दीवार की तरह काम करता है। ठीक है, वॉल की तरह काम करता है, जिसके दाईं तरफ आपकी सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं बढ़ते हुए क्रम में, और जिसके बाईं तरफ आपकी क्या आती हैं? जिसके लेफ्ट तरफ आपकी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं घटते हुए क्रम में। ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे क्रम घटेगा, और इस तरफ क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में आती। ठीक है, तो ये आपका क्या है? बीच की बिंदु है, जिसके आप दाईं तरफ जाओगे तो धनात्मक संख्याएं आएंगी, और बाईं तरफ जाओगे तो आपकी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। जितना ज्यादा दूर जाएंगे हम बाईं तरफ उसका मान उतना ज्यादा घटता जाता है, और जितना दाईं तरफ हम दूर जाएंगे संख्याओं का मान उतना ही ज्यादा बढ़ता है। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ आया? पोल में क्वेश्चन करें। यहाँ तक कोई भी डाउट है बच्चे तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है बच्चा? ओके, सारे बच्चे आंसर कर देंगे बच्चा। अगर कुछ भी पूछना है
अभी पूछ सकते हो, पोल में सबको आंसर सही करना है। ठीक है बच्चों, चलो फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। आपको सही से आंसर करना है, सोच समझ के करना है, जल्दी में नहीं करेगा कोई भी आंसर। क्वेश्चन क्या है, माइनस का दो ऋण का दो कहां पर संख्या रेखा पर निरूपित किया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि निरूपित करने का मतलब क्या है, हम उस संख्या पर फोकस कर रहे हैं, उस संख्या को दर्शा रहे हैं। तो आपको बताना है कहां पर माइनस के दो को दर्शाया गया है। पोल ऑन कर दिया बच्चा हमने, सब आंसर करेंगे। वेरी गुड बच्चे, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। क्या बच्चा, पोल नहीं दिख रहा? मेरा क्या बना है? बच्चे आपका माइक ऑन है, ऑफ करो। वेरी गुड बच्चे, जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर किया है। बच्चा माइनस का पता करना है, प्लस का नहीं। चलो बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी जल्दी आंसर कर देगा, क्योंकि अभी भी आधे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो बच्चा जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन में और आंसर करेंगे। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। अभी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। वेरी गुड बच्चा। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। क्वेश्चन आपको क्या है, माइनस के दो को संख्या रेखा पर निरूपित किया गया है, कौन से ऑप्शन में। ठीक है, तो जिसने अभी तक आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, हम वेट कर रहे हैं अभी तक। बच्चे अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया। रोहित की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आप सबको ही आंसर करना है। चलो बच्चे 5 सेकंड हम और दे रहे हैं, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से करेंगे। बच्चा आप आंसर करोगे तभी तो सीखेंगे ना, और सीखेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा करोगे। ठीक है, तो आप सबको अच्छे से सीखना है और पोल में आंसर करना है। ठीक, पोल आपको ये भी हमें बताता है कि आपको ये समझ आया है कि नहीं, तो हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो सबको ही आंसर करना है। अभी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों ने कोई आंसर नहीं किया। तो बच्चा जल्दी जल्दी जाएंगे पोल में आंसर करेंगे। मैम कॉल वाला चल नहीं रहा मेरा। अच्छा, चल नहीं रहा आपका पोल? यस मैम। ओके बच्चा, ठीक है, जिसका पोल चल रहा है बच्चा कर देंगे, फिर 5 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, फिर बंद कर देंगे पोल। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो बच्चे, फिर हम मैसेज ऑन कर देते हैं। जिसका पोल नहीं चल रहा है वो सारे बच्चे मैसेज में आंसर देंगे। बच्चे देखो, ये तो आसान सा क्वेश्चन था कि हमें क्या करना था, कि हमें -2 को निरूपित करना था। तो कहाँ पर -2 लिख रहा है, यहाँ पर देखो 2 को निरूपित किया गया, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखो -1 को निरूपित किया गया, यहाँ पर -3 को निरूपित किया गया। हमें क्या करना है, हमें देखना है कहाँ पर 2 पर फोकस किया गया है, वो भी माइनस की, तो यहाँ पर किया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाता, आंसर आपका हो जाता ए। ओके, चलो बच्चा अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? बच्चे जिसके भी आंसर नहीं आ रहे हैं या आप लोग पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे बता दो, रुक जाओ। ठीक है, मैं आपको तभी समझा दूंगी। आप रुक के भी पूछ सकते हो, आप पहले आके भी पूछ सकते हो, लेकिन आपको आंसर करना है, सबको आंसर करना है बच्चा।
ठीक है, चलो फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी एक सेकेंड बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका है, दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि जो आपका संख्या रेखा दी गई है यहाँ पर 3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन है कि दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। वेरी गुड बच्चे, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर देगा। जिसने भी आंसर नहीं किया है बच्चा जल्दी से आंसर करेगा, क्योंकि अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। ओके, बच्चों के बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। जो बच्चे आंसर नहीं करते मैं उनके नाम ले रही हूँ, आप लोगों को सबको आंसर करना है बच्चा। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर लास्ट में हम इस क्वेश्चन के बाद उन सारे बच्चों के नाम लेंगे जिन्होंने आंसर नहीं किया है लास्ट वाले पोल में भी। ठीक है, चलो 5 सेकंड दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे आप। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या था बच्चे कि आपको बताना था, बच्चे जिसके पास पोल नहीं खुलता आप यहाँ पर आंसर कर दो मैसेज में। चलो देखो क्या पूछा गया था, 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 3 कहाँ आएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर आएगा ना 3। तो बच्चा आंसर क्या हो जाता कि आंसर आएगा 2 और 4 के बीच में। तो सही आंसर आपका क्या था कि और 2 और 4 के बीच में 3 आता है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया बच्चा। संख्या रेखा पर कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो, नया टॉपिक हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे जो कि भिन्न है। ओके, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, संख्या रेखा में कोई दिक्कत है? नो मैम। ओके, जाना नहीं है बच्चे अभी, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट करके चले जाओ। आपको सबसे पहले मुझे बताना है कि किस किस बच्चे का हो गया, मतलब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम होमवर्क दे रहे हैं बच्चे, आप होमवर्क नोट कर लेंगे और सारे बच्चे रुकेंगे, मुझे आपसे एक दो बातें पूछनी है। ठीक है, तो आप अभी जाएंगे नहीं, आप रुकेंगे अभी क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ है तो कोई नहीं जाएगा। आप पहले होमवर्क नोट करेंगे, फिर हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप उसका आंसर देंगे। 1 सेकेंड वेट करेंगे बच्चे, होमवर्क लिख लेंगे। आपको होमवर्क में क्या करना है, 13.1 और 1 सेकेंड बच्चे,
ये हो गया 12.1, 12.2 और 13.1। ठीक है, ये मेरा थोड़ा चल नहीं रहा, वही तो दिक्कत है इसको। ठीक है, तो आपका ये आपका होमवर्क है। ओके, आप इसको नोट कर लेंगे जल्दी।